स्कूल से कमाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये एक मेरा एक इमोशनल टच है कि मैं भिवानी के लोगों को कुछ ऐसा देना चाह रहा हूँ कि जो वो बाहर ना जाके यहीं उनको मिले। हाँ, जो ज़रूरतमंद है उसे ज़रूर उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और वो हम देंगे। जो जीडी गोयनका का इंटरनल जो पढ़ाने का और आगे चीज़ें चलाने का जो तरीका है वो ग्लोबल लेवल का है। स्कूल के अंदर जो है स्पोर्ट्स का भी बड़ा ध्यान रखा है। स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स में हमने हर तरह की फैसिलिटीज़ रखी है। अगर मैं किसी एक आदमी को कंसेशन दे रहा हूँ तो वो बोझ डेफिनेटली दूसरे लोगों पे डाल रहा हूँ। वो जो चाहे वो बने, हम किसी को कोई फोर्स नहीं करने वाले कि आपको इंजीनियर ही बनना है। आजकल ये बड़ा एक भ्रम समाज में आ गया है। ये मैं तो इसको कुरीति कहूँगा कि हर पेरेंट ने एक रेस में बच्चे को भगा दिया कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है तुम्हें। आईआईटी की रेस में भाग रहे हैं बच्चे। अब कोटा में हम सुन रहे हैं रोज़ सुसाइड तक बच्चे कर पा रहे, इतना प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो गया है। तो हम एक इस चीज़ से बड़ा दुखी हूँ, मैं पर्सनली बड़ा इस चीज़ से मैं आहत हूँ कि ये इस तरह की स्थिति समाज में उत्पन्न हो गई है। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं और हमारी यही होलिस्टिक डेवलपमेंट यही है कि बच्चा जो चाहे और जिस चीज़ में, देखिए हर बच्चे के अंदर एक अलग क्षमता होती है। कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई नाचने में अच्छा है, तो उसकी जो भी प्रतिभा है हमारे पास उसको उभारने के पूरे साधन पर्याप्त होंगे। तो हम उसी अनुरूप उसको तो टारगेट होगा कि हर साल 2-4 आईएएस हों, 2-4 इंजीनियर हों। देखिए अब हमारे स्कूल में अगर मान लो एक क्लास में 30 बच्चे या 25 बच्चे हैं तो बहुत सी स्ट्रीम्स हैं। किसी भी क्षेत्र में वो अपना करियर बना सकता है। उसको हम हर तरह का प्लेटफॉर्म स्कूल के अंदर प्रोवाइड करेंगे जिससे वो जब बड़ी क्लासेस में जाए या कॉलेजेस में जाए तो उसके पास इतना उसका बेस और उसकी नींव इतनी मजबूत हो कि वो आईएएस करना चाहे तो आईएएस आराम से करे, डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर आराम से बने। हमारा काम उसकी नींव मजबूत करना है, उसको इस तरह का डेवलपमेंट दे देना है कि वो कहीं भी जाए वो उसी क्षेत्र में कामयाब हो जाए। कि क्यों न भिवानी में ही ऐसा स्कूल हो जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो। तो यहाँ से ये विचार उत्पन्न हुआ। तो फिर ये विचार आया कि कौन सा स्कूल हो, कैसा हो, कितना बड़ा हो। तब हमने जब अपनी रिसर्च की तो पाया कि जीडी गोयनका वन ऑफ द बेस्ट है और बेस्ट ही हमें करना है। तो इसलिए हमने जीडी गोयनका ही खोलने का यहाँ पे निर्णय लिया। आपको बताया कि हम सिर्फ बच्चों के एकेडमिक ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसके साथ उनकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो प्लस मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ। सो जब हम मेंटल और इमोशनल ग्रोथ की बात करते हैं तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, उन्हें हर तरीके की जो एक सिचुएशन होती है उसमें कैसे सस्टेन करना है, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो भी हम उनको लाइफ स्किल्स के थ्रू सिखाएंगे। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो आप NEP 2020 की बात कर रहे हैं उसमें जो बताया गया है, प्लस हमने इसमें एक और चीज़ सोची है कि कोई बच्चा अगर एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम उसे फोर्स करेंगे कि आप मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ, हम वो नहीं करने वाले हैं। हम बच्चे की एकेडमिक चीज़ को तो ध्यान में रखेंगे बट ये भी देखेंगे कि वो बच्चा और किस चीज़ में इंटरेस्टेड है या उसकी हॉबीज़ क्या हैं या वो किसी और एरिया में, इफ़ द चाइल्ड कैन डेवलप एंड ग्रो इन सम अदर एरिया। अगर बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो हम उसको एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स में भी प्रमोट करेंगे और उसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल्स की कॉम्पिटिशन्स के एक्सपोजर्स देंगे। सो इस तरीके से स्कूल अवार्ड होता है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, हम वो अवार्ड भी स्कूल के लिए लाएंगे। एक बार स्कूल स्टार्ट होगा, जब फंक्शनल हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें आएंगी जिसमें बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल से कनेक्ट करके उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। सो वो सब हमारे प्लान में है। इसीलिए आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ भिवानी के लिए नहीं है, ये बच्चों को ग्लोबल स्टैंडर्ड पे खड़े करने के लिए, उन्हें वहाँ का एक्सपोजर देने के लिए स्कूल हम स्टार्ट। हर क्लासरूम में ऑडियो विजुअल के थ्रू ही पढ़ाई होगी और काफ़ी सारा एक्सपीरियंशियल करिकुलम भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें बच्चे सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो देखेंगे भी और साथ में करेंगे भी। सो द करिकुलम विल बी एज पर द जीडी गोयनका नेशनल स्टैंडर्ड and we'll also give them a lot of exposure of experiential learning by doing. So pre-primary में प्लेवे मेथड है, प्राइमरी क्लासेस में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। हमने किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है स्कूल में, सब तरह की लैब्स,
जिसमें हम एक नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ अबाउट रोबोटिक्स एंड एरोनॉटिकल साइंस। एरो लैब एक ब्रांड है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे बच्चों के लिए क्लासेस होंगी, बच्चों की किट्स रहेंगी जिससे वो यूज़ करके अपने ही एयरक्राफ्ट्स बनाएंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करिकुलम में लाना चाह रहे हैं और आगे भी इसमें एडिशन होता रहेगा। एज ऑफ नाउ भिवानी के बच्चों के लिए, भिवानी के पेरेंट्स के लिए हम एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल करवाने वाले हैं।